तो सर, कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है आज, इस मुतालिक अंदर की बातें क्या है? देखें जी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तो बाकी तो रूटीन की बातें हैं। ये जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है ना, इसके हवाले से 4 लाइनें आप बड़ी समझ लें, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसकी बड़ी मुखालफत कर रही थी और उनका ख्याल था कि इसके ऊपर वो फौज के साथ कोई डील कर लेंगे। कहा गया है कि चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाब तनकीद और मखसूस मुफादात के हसूल के लिए क्या सराइयों पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजहार तशवीश। फोरम का इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर, इलाके के लिए फ़रोग के लिए कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीर पर भी बात की है। लेकिन जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है ना, उसके ऊपर आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ये होगा। और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो अपने मखसूस मुफादात के हसूल के लिए कर रहे हैं। फौज की नज़र में उनके कोई मखसूस मुफादात हैं और उन मुफादात के हसूल के लिए वो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा, मेरा ख्याल है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज बहुत सख्त फैसले हुए हैं अज़्म इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के ऑपरेशन के हवाले से। और ऑपरेशन शुरू भी हो चुका है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये शुरू नहीं है, ये शुरू हो चुका है। और इसमें फौज की काफ़ी हद तक मूवमेंट भी हमें नज़र आई है। तो इसलिए एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज इसमें से अब आगे चूंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होनी है, सियासतदानों को एतमाद में भी लेना है, इसका इसका एक्शन प्लान भी बनना है। तो आज आसिम मुनीर ने पूरे कोर कमांडर्स के साथ अज़्म इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस पर यकसुई कर ली है। सारी फौज इस पर मुत्तहिद है, फौज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब जो जो मुखालफत करेगा फौज उससे निपट लेगी। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। जैसा कि आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, तो बानी पीटीआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दे दी और कहा है कि ये मुल्क के मुफाद में बेहतर है, इसलिए इनको शिरकत करनी चाहिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे। इस मुतालिक आपका क्या कहना है? क्या सिर्फ यही वजह है? मेरे ख्याल में इमरान खान ने अब एस्टेब्लिशमेंट की डुगडुगी पर नाचना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी वजीर आजम ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान नहीं किया है। अभी उसका दावतनामा पीटीआई को नहीं मिला है। अभी कॉन्फ्रेंस के लिए कोई डेट भी मुकर्रर नहीं की है। अभी ये कहा भी नहीं गया कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हुकूमत के किसी वजीर ने यह बयान नहीं दिया है। चंद सहाफ़ियों ने ये खबर ज़रूर दी है कि हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोच रही है। लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म हाउस से किसी वज़ीर ने, किसी ने, हुकूमत ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। इमरान खान ने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम इसमें शिरकत का ऐलान करते हैं और हम इसमें शरीक होंगे। इसका मतलब है किसी ने पश पर्दा इमरान खान को कहा है कि आप पहले शिरकत का ऐलान करें, फिर हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। देखिए ना, अगर हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाती और इमरान खान कहते कि मेरी पार्टी शरीक नहीं होगी, तो उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का तो कोई फायदा नहीं था। फिर हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर जो मर्जी फैसले कर ले, अगर अपोजिशन ने साथ नहीं बैठना। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने आप पारा वालों को कहा है कि देखिए, आप अगर हमने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी है, तो आप पहले तहरीक इंसाफ को कहें कि वो उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आकर बैठे। अगर वो नहीं बैठेगी तो हम क्यों बुलाएंगे। तो मेरा ख्याल है आप पारे वालों ने कहा है कि हम इमरान खान को कहते हैं वो पहले ऐलान करेगा कि मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार हूं, उसके बाद आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान करना। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने अब आप पारे की डुगडुगी